नमस्कार। नानी के साथ कहानियों में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। वेलकम। कहानी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलना नहीं। आज की कहानी का नाम है चंचल स्वभाव। एक गांव था, बहुत ही छोटा सा गांव था। होगी कोई बस्ती वहाँ 45 या 50 घरों की, इतने ही मकान थे वहाँ। मगर वहाँ लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। कोई दूध वाला था, कोई शिक्षक था, कोई अपना कुम्हार का धंधा करता था, कोई किसी का मेडिकल शॉप था, किसी के यहाँ ग्रोसरी की दुकान थी। तो ऐसे तरह तरह के लोग, कोई डॉक्टर भी था, वैद्य था वहाँ। तो ऐसी प्रकार के सभी लोग वहाँ मिलजुल के रहते थे। सभी अच्छी तरह से रहते थे। किसी कभी झगड़ा वगड़ा किसी के साथ नहीं था। उस गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत के 2 बच्चे पहले ही मृत्यु हो चुके थे और कुछ साल पहले उसके पति भी मृत्यु हो गए। घर में थोड़ा धन था, मगर धीरे धीरे वो धन खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसको एहसास हुआ कि अपने पास कुछ भी धन नहीं है और सब डब्बे खाली है। अब खाना बनाए तो कैसे बनाए, और इस उम्र में वो पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकती। बेचारी बड़ी दुखी थी और निर्धन थी। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुन के आजू बाजू के लोग उसके पास आ गए और उसको पूछने लगे कि रोने की क्या बात है। तब उसने अपना सारा दुखड़ा कि जो कुछ है वो सब कुछ बता दिया कि मैं अभी पैसे कमाने नहीं जा सकती हूँ और इस हालत में हूँ कि मैं निर्धन हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तब सब लोगों ने सोच लिया कि हम इस औरत की मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? सब लोग तो कोई रईस नहीं थे, श्रीमंत नहीं थे, मगर दिल के अच्छे थे और इसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा कि ये हर एक घर में एक दिन 2 टाइम खाना खाने आएगी। देखिए, 30 दिन में 30 घर आएगी। हाँ, महीने में एक बार किसी के घर खाना खाने आएगी तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो और इसकी भी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि इसको इस उम्र में कमाने की ज़रूरत नहीं, न खाना बनाने का कष्ट करना पड़ता या बाजार से सामान खरीदने का भी कष्ट नहीं करना पड़ता। तो इसका हम ये हल ढूंढ लिया है, तो सबको मंजूर हो गया। सबने कहा कोई बात नहीं, एक दिन वो हमारे घर सुबह शाम खाना खाने आने दो। सबने वो औरत को बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने सोचा है। औरत एकदम शांत हो गई। उसको लगा कि देखिए सब लोग मेरी कितनी मदद कर रहे हैं, तो वो शांत हो गई। और उस दिन से वो हर एक घर में सुबह शाम एक एक घर में खाना खाती थी। उसकी समस्या ही दूर हो गई एकदम। न खाना बनाने की ज़रूरत, कष्ट नहीं, पैसे कमाने का कष्ट नहीं, या बाजार से सामान लाने का कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं। और वो दिन ब दिन हर एक के घर में जाके मिलना जुलना होता था, थोड़ी बातचीत होती थी, तो उसका दिल भी बहल जाता था। तो ये बात उसको अच्छी लगी। पहले तो वो बहुत निराश हो गई थी, मगर अब वो शांत हो गई और खुश रहती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। हर एक कोई उसको उसका स्वागत करता था और उसको जो कुछ घर में पकाया है वो उसको खिला देता था। ऐसे काफ़ी महीने कटते गए, ऐसे होता रहा। अब वो एकदम चिंता रहित हो गई और वो ये इससे आदी हो गई कि यहाँ हर एक के घर में जाना है, खाना खाना है, मज़े में रहना है, बातचीत करना है। तो उसकी सारी चिंता ही पूरी दूर हो गई। अब उसका असली स्वभाव ऊपर आने लगा। जब चिंता एकदम दूर हो गई तो असली स्वभाव ऊपर आने लगा। अब उसने क्या किया कि एक घर में जाके बता देती थी कि वो परसों में जिस घर में गई थी ना, उन
उस औरत को खाना ही बनाना नहीं आता है। कैसे खाना बनाया था? मुझे तो बिल्कुल स्वाद नहीं लगा, उबला हुआ खाना। किसी के घर में जाके बता देती थी कि अरे वो घर में कितना फैला के सामान रखते हैं, ढंग से रहना भी नहीं आता उनको। किसी के घर में जाके बता देती थी कि उनके बच्चे हैं ना, बिल्कुल लाड़ प्यार से बिगड़े हुए बच्चे हैं, कोई उनको संस्कार नहीं, कोई उनको कुछ नहीं। किसी के घर में कुछ बता देती थी। एक के घर में जाके बता देती थी वो 5 नंबर की औरत है ना, वो बहुत झगड़ालू है, सबसे झगड़ा करती रहती है। किसी के यहाँ जाके बता देती कि उनकी बहू को ना ढंग से रहना, साड़ी पहनना भी नहीं आता है, कैसे रहती है, अजीब औरत है। ऐसे इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ऐसे उसने करना शुरू कर दिया। रोज किसी के घर जाके किसी की बातें वहाँ बताना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव में झगड़ा शुरू हो गया। इतने दिन मिलजुल के सब रहते थे, अब गांव में झगड़ा शुरू हो गया, सब एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब सबको पता चला कि अरे पहले तो हम कितना मिलजुल के रहते थे, कोई समस्या नहीं थी, और अब हम क्यों झगड़ रहे हैं। तब उनको पता चला कि ये झगड़े की जड़ कौन है, तो ये औरत है। ये बात का पता चलने के बाद उन्होंने तय कर दिया और उसको बता दिया कि कल से किसी के घर खाना खाने नहीं जाना है और कुछ नहीं करना है, हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। अब देखो, ये तुरंत दुखी हो गई। अब समस्या दूर हो गई थी तो अपना स्वभाव बाहर आ गया और इधर की बातें उधर करने लगी। अब फिर उस पर मुसीबत आई, लोगों ने कहा कि हम मदद नहीं करेंगे, तुम झगड़ा लगाती हो सब में। अब वो रोते 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 गांव के बाहर एक महात्मा का आश्रम था, वहाँ चली गई। वहाँ जाके उन्होंने उनके पैर छुए। अब वो महात्मा इतने ज्ञानी थे कि वो अंतर ज्ञान से सब कुछ उनको पता हो गया कि इसने क्या किया है। वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा कि तुम आज के दिन यहीं रह जाओ, क्योंकि वो महात्मा, उनके काफ़ी सारे शिष्य थे, उनके साथ वो आश्रम में रहते थे। उन्होंने कहा यहाँ रह जाओ, खाना खाओ, तुम थक गई हो, और कल सुबह तुम्हारी समस्या पर बात करते हैं। दूसरा दिन हो गया। अब महात्मा ने कुछ कहा नहीं, महात्मा ने उसको एक कपड़े की थैली दे दी और कहा कि ये थैली ले लो और आज दिन भर गांव में घूमना है, और जो जो पंख मिलेंगे वो इसमें इकट्ठे करके जाना है। पैरट का पंख है, थैली में डालो, कौवे का है, थैली में डालो, चिड़िया का है, मुर्गी का है, या जो कोई मैना का, जिसका पंख मिलेगा, मोर का, जो जो पंख मिलेंगे वो इस थैली में डालती जाओ और इकट्ठे करते जाओ। पूरे गांव में घूम के तुमको आज दिन भर यही काम करना है। उसने थैली ले ली और वो दिन भर गांव में घूम के जो जो पंख मिलेंगे वो थैली में डालती गई, और शाम को उसमें काफ़ी सारे पंख इकट्ठे हो गए। वो महात्मा के पास गई और महात्मा को कहा, आपने जैसे बताया मुझे, मैंने वैसे किया है। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम थक गई हो दिन भर घूम के, आज सो जाओ, कल सुबह मैं बता देता हूँ। फिर वो दूसरे दिन सुबह उसको कहा, अब ये थैली ले लो और ये छोटा पहाड़ है ना यहाँ, वहाँ चली जाओ, वहाँ बहुत तेज हवा आती है ऊपर, वहाँ जाके ये थैली पूरी खाली कर देना, हाथ ऊपर करके वो थैली ऐसी खाली कर देना और सब पंख उसमें से बाहर निकाल देना। उसने वैसे ही किया, पहाड़ पर गई और उसमें से थैली से सारे पंख, जैसे पंख निकाले तेज हवा से सारे पंख उड़ गए। कोई पंख इतने दूर उड़ गए, इतने दूर उड़ गए कि आंखों से ओझल हो गए, उनके रेंज से बाहर हो गए उसके आंखों से। और कोई तो किसी पानी में, एक झील में जाके गिर गए, कोई पेड़ के ऊंची टहनी पर जाके अटक गए, कोई पहाड़ पर वैसे ही नीचे गिर गए, कुछ लॉन में गिर गए, कोई किसी के
घर के छत के ऊपर जाके गिर गए, कोई और कहीं गिर गए, कोई और कहीं गिर गए, और सारे पंख दूर दूर बिखर गए। वो वापस महात्मा के पास आ गई और उनको कहा कि मैंने कर दिया है ऐसे, और सारे पंख उड़ गए। अब महात्मा ने कहा अब थैली ले लो और वो पंख इकट्ठे करो। वो बोली फिर पंख इकट्ठे करना? कई पंख तो मेरा आंखों से इतने दूर चले गए हैं, वो मैं इकट्ठे नहीं कर सकती। और जो पेड़ के ऊंची टहनी पर है, जो किसी के छत के ऊपर है, कैसे मैं इकट्ठे करूं? मैं नहीं इकट्ठे कर सकती। वो रोने लग गई। तब महात्मा ने कहा कि देखो, ये गांव वालों ने तुम्हारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते थे वो, कि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, फिर भी वो तुम्हारी मदद कर रहे थे, मगर तुमने उनका विश्वास खो दिया है। कैसे खो दिया है विश्वास? कि ये पंख की तरह उनका विश्वास बिखेर दिया, कि उनका विश्वास तुम्हारे आँखों से, सबके आँखों से ओझल हो गया, और तुम्हारे इससे वो दूर चला गया कि तुम वो इकट्ठा नहीं कर पाती हो, फिर विश्वास इकट्ठा नहीं कर पा रही हो। इसलिए ये विश्वास पंख की तरह तुमने बिखेर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसको फिर उन्होंने एक गीता का श्लोक सुनाया और उसके बारे में बताया। मैं बताती हूँ कौन सा श्लोक। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन जो होता है ना, वो बड़ा चंचल होता है, और वो कैसे होता है? मथानी के तरह होता है। उसको स्थिर करने जाओ तो वो स्थिर होता नहीं है, स्थिर करने जाओ स्थिर होता नहीं है, मगर उसको स्थिर कर दिया तो भी वो मथानी की तरह उसी जगह घूमता रहता है। मथानी यानी चरनर। चरनर कैसे एक जगह ही घूमता रहता है ना, वैसे मन स्थिर करने भी जाओ तो भी एक जगह बार 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 घूमता रहता है। मगर ये मन बड़ा बलवान होता है, वो जहाँ चिपक जाता है, अटक जाता है, वहाँ वो दृढ़ता से रहने लगता है। तो देखो, ये मन को संभालना बहुत ज़रूरी है। मन को हमेशा अच्छे विचारों में, अच्छे कर्मों में और भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। नहीं तो खाली मन तुम्हारा कैसे नुकसान कर गया तुम्हारे लिए। तुमने इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर करके सब लोगों का विश्वास खो गए तुमने, और तुम्हारा नुकसान हो गया। तो ये तुमने बहुत गलत बात की है। तुम्हारे मन को तुम काबू में रखो और वो अच्छी बातों की तरफ उसको मोड़ो, ना कि गलत सलत बात इधर उधर कहो। तो अब अच्छे विचारों में मन लगना चाहिए, अच्छे कर्मों में मन लगना चाहिए, और भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन को मोड़ दो, उस बाजू में अपने मन को ये अर्पित करो। तो उसको फिर एहसास हो गया अपनी गलती का। उसने गांव वालों की जाके माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं आप सबकी माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों में मैंने झगड़ा लगा दिया, जो लोग मेरी मदद कर रहे थे उनमें मैंने झगड़ा लगा दिया, तो मुझे माफ़ करना। फिर उसके बाद जैसे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मन को अच्छे विचार कर्मों में और भगवान की भक्ति में लगाओ, वैसे उन्होंने, उस औरत ने आगे का उसका जो जीवन था वो उसने आश्रम में रह के भगवान के भक्ति में लगा दिया। ठीक है ना? तो मन को हमेशा अच्छे विचारों में, और अगर वो अच्छे विचार और अच्छे कर्मों को और भक्ति को एक बार पकड़ लेना, वो छोड़ेगा नहीं फिर। तो इसलिए हमारा काम क्या है कि उसको अच्छे दिशा में मोड़ना चाहिए, है ना? बात अच्छी लगी ना? ठीक है, आज की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।